मेरे प्रिय बच्चे, भगवान शिव, जो देवों के देव महादेव कहलाते हैं, आज आपके जीवन में एक अद्वितीय चमत्कार लाने वाले हैं। महादेव का आशीर्वाद हमेशा उन्हीं पर बना रहता है जो सत्य, धर्म और निष्ठा के मार्ग पर चलते हैं। भोलेनाथ के सामने सच्चे दिल से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती और वे अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, आज की इस विशेष घड़ी में महादेव ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि आज का दिन तुम्हारे जीवन में सबसे खास है, क्योंकि आज तुम्हारे भाग्य के दरवाजे खुलने वाले हैं। केवल एक ही मौका बचा है और यदि तुमने इसे अनदेखा किया तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। आज का दिन तुम्हारे लिए अद्भुत चमत्कार लेकर आया है, परंतु इसे समझने और अपनाने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा से, भोलेनाथ से जुड़ना होगा। महादेव की कृपा उन लोगों पर हमेशा बनी रहती है जो जीवन में सत्य, अहिंसा और प्रेम का पालन करते हैं। लेकिन भगवान शिव की नाराजगी उन पर होती है जो छल, कपट और अहंकार से काम लेते हैं। भोलेनाथ को क्रोधित करना किसी के लिए भी विनाशकारी हो सकता है और इसीलिए हमें हमेशा उनके प्रिय कार्यों को अपनाना चाहिए और उन कार्यों से बचना चाहिए जो उन्हें क्रोधित करते हैं। भोलेनाथ क्रोधित होते हैं जब कोई अपने माता पिता, गुरु या बुजुर्गों का अपमान करता है। इस संसार में सबसे बड़ा पुण्य इन्हें सम्मान देना है, और अगर इस पुण्य के विपरीत हम कोई कार्य करते हैं तो भगवान शिव हमें कठोर दंड दे सकते हैं। उनके दह का सामना करने से बचने के लिए हमें सदा उनके नियमों का पालन करना चाहिए। आज का दिन इसीलिए खास है क्योंकि भोलेनाथ ने स्वयं आपके लिए यह संदेश भेजा है। महादेव ने कहा है कि आज का दिन तुम्हारा जीवन बदल सकता है। अगर तुमने इसे समझा और मेरी शरण में आए तो तुम्हारे सारे कष्ट मिट जाएंगे। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले अपने मन को शांत कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और अपने मनोकामनाओं को महादेव के चरणों में अर्पित कीजिए। जब आपको अपने कर्मों को सुधारने और भगवान शिव की शरण में आने की आवश्यकता है। आज की भाग्यशाली संख्या 108 है। यदि आप महादेव पर सच्चा विश्वास रखते हैं और चाहते हैं कि वे आपके जीवन में चमत्कार करें, तो अभी 108 टाइप करें और ओम नमः शिवाय का जाप शुरू करें। अब दोस्तों, यह समझना जरूरी है कि महादेव की कृपा हमेशा उनके भक्तों पर रहती है, परंतु हमें अपने जीवन में उन कार्यों से बचना होगा जो उन्हें अप्रसार सबसे ज्यादा नाराज तब होते हैं जब कोई झूठ, पाख या लालच से भरा जीवन जीता है। ऐसे लोग भगवान शिव के आशीर्वाद से वंचित हो जाते हैं और उनके जीवन में दुख और कष्ट बढ़ते जाते हैं। महादेव ने अपने भक्तों से हमेशा सच्चाई, सरलता और संयम का पालन करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि कभी भी अपने कर्तव्यों से पीछे मत हटो, अपने माता पिता, गुरु और समाज का आदर करो। भगवान शिव का यह महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें अपने जीवन में कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपमानित करने वाला व्यक्ति न केवल अपने कर्म बिगाड़ है बल्कि भगवान की कृपा से भी वंचित हो जाता है। आज का दिन आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान शिव स्वयं आपको यह अवसर दे रहे हैं कि आप अपने जीवन में सच्चाई और धर्म का पालन करें। महादेव कहते हैं, आज के इस महत्वपूर्ण अवसर को मत गंवाओ। अगर आपने आज का दिन खो दिया तो यह मौका फिर हाथ से निकल सकता है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको रोजाना ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। यह मंत्र न केवल आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा बल्कि आपके सभी दुखों और समस्याओं को भी दूर करेगा। जो लोग इस मंत्र का जाप करते हैं उनके जीवन में महादेव की कृपा सदैव बनी रहती है और वे जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त करते हैं। दोस्तों, याद रखें, भगवान शिव कभी उन लोगों पर कृपा नहीं करते जो अधर्म के रास्ते पर चलते हैं। झूठ, धोखा और हिंसा से भगवान शिव दूर हो जाते हैं। इसलिए हमेशा सच बोलें और अपनी हर गतिविधि में ईमानदारी का पालन करें। अगर आप महादेव से जुड़े रहना चाहते हैं और जीवन में चमत्कार चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करें। आज का दिन आपके लिए अद्वितीय हो सकता है। भगवान शिव के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन, स्वास्थ्य और सुख शांति आ सकती है, लेकिन इसके लिए आपको उनके बताए मार्ग का पालन करना होगा। तो दोस्तों, अभी से ही ओम नमः शिवाय का जाप शुरू करें और भगवान शिव से अपने जीवन में चमत्कार का अनुभव करें। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान शिव किसी भी भक्त की मनोकामना तभी पूरी करते हैं जब भक्त उनके प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति रखता है। महादेव का दिल दयालु है और वे अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं, परंतु एक चीज है जो उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है और वह है सच्ची श्रद्धा।
यदि आप अपने दिल से बिना किसी छल कपट या स्वार्थ के भगवान शिव से कुछ मांगते हैं तो वह अवश्य पूरी होती है। यह वही श्रद्धा है जो भगवान शिव को प्रसन्न करती है और आपकी प्रार्थनाओं को शक्ति प्रदान करती है। महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको केवल एक चीज की आवश्यकता है, सच्चे दिल से उनकी आराधना। भगवान शिव दिखावे या बाहरी आडंबर से प्रभावित नहीं होते, वह तो आपके मन की गहराइयों को देखते हैं। जब आप अपनी सभी इच्छाओं और आकांक्षाओं को उनके चरणों में समर्पित करते हैं और पूरी तरह से विश्वास रखते हैं कि भोलेनाथ आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे, तभी उनकी कृपा बरसती है। आज का दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो अपनी किसी खास मनोकामना की पूर्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर आप लंबे समय से किसी इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं तो आज का दिन आपकी उस प्रार्थना का उत्तर हो सकता है। भोलेनाथ कहते हैं कि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमने सच्चे मन से मुझसे प्रार्थना की है और विश्वास रखा है कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा तो तुम्हारी मनोकामना आज अवश्य पूरी होगी। आज का यह समय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान शिव स्वयं इस क्षण में आपके पास हैं, आपकी पुकार सुन रहे हैं और आपकी प्रार्थनाएं का उत्तर दे रहे हैं। जब कोई भक्त भगवान शिव से सच्चे दिल से कुछ मांगता है तो वह मांग केवल शब्दों की नहीं होती, वह दिल की पुकार होती है। भगवान शिव को वही पुकार सुनाई देती है जो दिल से निकली हो। आपकी प्रार्थना तभी सफल होती है जब उसमें श्रद्धा के साथ साथ विश्वास भी होता है। यह विश्वास ही है जो आपकी प्रार्थना को शक्ति देता है। अगर आप अपनी प्रार्थना के साथ यह दृढ़ विश्वास रखते हैं कि भगवान शिव आपकी बात सुन रहे हैं और आपकी मनोकामना पूरी करेंगे तो आपको कभी निराशा नहीं होगी। यह विश्वास भगवान शिव के प्रति आपकी भक्ति को मजबूत बनाता है और उनकी कृपा को आपके जीवन में आकर्षित करता है। मेरे प्यारे बच्चे, यह याद रखें कि जब आप भगवान शिव से कुछ मांगते हैं तो आपको धैर्य भी रखना होगा। भगवान शिव आपकी हर प्रार्थना को सुनते हैं, लेकिन वह आपको वही देते हैं जो आपके लिए सबसे अच्छा होता है। इसीलिए जब आप किसी इच्छा की पूर्ति की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं तो आपको यह विश्वास रखना चाहिए कि भगवान शिव आपके लिए जो करेंगे वह सबसे अच्छा होगा। आज आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। आज का दिन विशेष है क्योंकि भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं कि यदि तुमने सच्चे से मुझे पुकारा है तो मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करूंगा। यह वही समय है जब आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। यदि आप किसी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए आपको केवल एक ही चीज की आवश्यकता है, सच्चा विश्वास। जब आप पूरी निष्ठा और से भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं तो वे आपको आपकी इच्छा पूरी करके ही रहेंगे, चाहे वह इच्छा धन से संबंधित हो, स्वास्थ्य से, प्रेम से या किसी अन्य प्रकार की हो। भगवान शिव हर प्रकार की मनोकामना पूरी करने में सक्षम है। आज का दिन आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर है। भगवान शिव आपको यह संकेत दे रहे हैं कि आपकी इच्छा पूरी होने का समय आ गया है। आप जिस भी चीज की प्रार्थना कर रहे थे वह आज आपको मिलने वाली है। भगवान शिव से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको केवल सच्चे दिल से प्रार्थना करनी होगी। ओम नमः शिवाय का जाप करें और अपनी इच्छा को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दें। जब आप यह करते हैं तो आपको यह विश्वास रखना चाहिए कि आपकी प्रार्थना सुनी गई है और आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। आज का दिन विशेष रूप से उन भक्तों के लिए है जो सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करते हैं। भोलेनाथ आज आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। आप चाहे जिस भी मनोकामना के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आज आपको वह पूरी हो जाएगी। बस आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए और आपका विश्वास अडिग होना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह विशेष अवसर आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाएगा। भगवान शिव की कृपा आपके साथ है और अगर आप सच्चे मन से उनसे कुछ मांगते हैं तो आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। भगवान शिव का यह संदेश है कि जो भी भक्त सच्चे दिल से मुझसे कुछ मांगता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। लेकिन यह याद रखें कि आपकी प्रार्थना में सच्चाई और श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आपके दिल में सच्चाई है और आपकी भक्ति निष्कल कलंक है तो आपकी हर मनोकामना आज पूरी हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, भगवान शिव आज आपके लिए यह संदेश लेकर आए हैं कि अब आपकी प्रार्थनाएं का उत्तर मिलने का समय आ गया है। अगर आप सच्चे दिल से भगवान शिव से जुड़ेंगे तो आपके जीवन में चमत्कार होगा और आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। आज का यह समय विशेष रूप से आपके लिए है, इसलिए इसे व्यर्थ ना जाने दें।
ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और अपनी प्रार्थनाएं को महादेव के चरणों में अर्पित कीजिए। अगर आप महादेव पर विश्वास रखते हैं और चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो तो हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें। आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है और महादेव की कृपा से आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। वह कौन महिला है जो आपके जीवन में अनेकों प्रकार की षड्यंत्र चल रही है? मेरे बच्चे, अगर आपको भी मुझ पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हर हर महादेव लिख देना। ऐसा करने से मुझे आपकी स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, मैं आपको हर पल हर समय एक नया संकेत उस महिला के लिए देता व प्रदान करता रहूंगा। आप किसकी जरा भी चिंता मत करो। मेरे प्रिय बच्चे आपके साथ सबके सामने एकदम अच्छा व्यवहार करती हैं। वह इसलिए क्योंकि वह आप ही के परिवार का एक हिस्सा है। इसके कारण एक बंधन में बंधी हुई है, इसलिए वह कभी भी खुलकर आपके सामने नहीं आना चाहती। उसकी यही एक मजबूरी है जिसके चलते वह अपना असली चेहरा आपको दिखाने में असमर्थ है। इसलिए वह चुप कर अपना रंग दिखा रही है और तुम्हारे ऊपर अपनी गलत दृष्टि डाल रही है। मेरे बच्चे, उसके गलत दृष्टिकोण की वजह से कुछ दिनों से आपको अपने कार्य में भी उन्नति में वृद्धि नहीं मिल रही है। आप स्वयं यह आभास कर रहे हो कि जैसे आपका कार्य पूर्ण होने वाला होता है, परंतु अंत होते होते वह कार्य आपका असफल हो जाता है। आप यह स्वयं अनुभव कर रहे हो कि जैसे आपकी कार्य में कोई रुकावट पैदा हो गई हो। मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन आपको इन सब बातों से ज्यादा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हर पल, हर समय, हर घड़ी आपके साथ हूं। मैं एक साया बनकर तुम्हारे साथ चल रहा हूं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, आपको उसके द्वारा किए गए इन नकारात्मक कार्यों को ज्यादा गंभीर नहीं लेना है। तुम बस तरक्की की राह में अपना ध्यान केंद्रित करते रहो। उस महिला की पूर्ण रूप से चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो कि वह आपके साथ क्या कुछ साजिश कर रही है या उसका अगला कदम आपकी तरक्की को लेकर क्या होगा। इन सब की चिंता कर आप याद तो मेरे प्रिय बच्चे, मैं अपने भक्तों के ऊपर एक विशेष प्रकार की कृपा दृष्टि बनाए रखता हूं और उस कृपया दृष्टि के चलते कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप मुझ में विश्वास रखो। मेरे बच्चे, मैं आपको बता दूं, वह जो कोई भी महिला है उसके नाम का पहला अक्षर से शुरू होता है। मेरे बच्चे, तुम उस महिला को पहचानो और उसे अपने जीवन में बहुत दूरियां ना लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वह आपके ऊपर कोई नकारात्मक कार्य करने में कामयाबी हासिल करे। बाकी सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं आपके साथ हूं। मेरे बच्चे एक बहुत ही रोचक हैं, जा रहे हैं। आधा अधूरा ना छोड़े, नहीं तो बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। तो इसे पूरा जरूर सुने और पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के प्रथम अवतार है। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने एक आर्ष को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने के लिए कहा, और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस अर्श की नाव की रक्षा की। इसके पश्चात ब्रह्मा ने पुनः जीवन का निर्माण किया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर सागर की अथाह गहराई में छुपा दिया, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को प्राप्त किया और उन्हें पुनः स्थापित किया। मत्स्य अवतार की कथा। एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम है ग्रीव था। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके ग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। भगवान ने मत्स्य का रूप किस प्रकार धारण किया, इसकी विस्मयकाणी कथा इस प्रकार है। कल्पा के पूर्व एक पुण्यात्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्यात्मा तो था ही, बड़े उदार हृदय का भी था। प्रभात का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सव्रत कृत माला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडलू में डाल दिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडल उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है।
मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यहाँ भी मछली का शरीर रात भर में ही मटके में इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल किया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य, समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वह छोटा पड़ गया। अतः मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं, मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। अब सत्यव्रत विस्मित हो उठा। उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वह विस्मय भरे स्वर में बोला, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? मत्स्य रूपधारी श्री हरि ने उत्तर दिया, राजन है, ग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने है ग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी, समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्त अर्शियामा नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्त राशियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने है ग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी अमित कल्याण किया। यह समय का चक्र है। जो भी कार्य करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। देखो मेरे बच्चे, अब तुम्हारे हाथ भी खाली नहीं रह जाएंगे। जो मांगा था तुमने परम पिता परमेश्वर सिवा इस मां अवश्य ही मिलेगा। तुम्हें जो धन की कमी सता रहे थे, तुम्हें वर्षों से अब धन की प्रचुरता में बदल जाएंगी। जो दुख, जो तकलीफ तुम्हें घेरे हुए थे, अब खुशियों में तब्दील हो जाएंगी। तुम्हारे आलोचक जल्द ही तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। मेरे प्रिय, शुभ घड़ी आने वाली है। तुम्हारे जीवन में जल्द ही तुम्हारे भाग्य का पट खुलने वाला है। तुम्हारी जीत की तारीख सुनिश्चित हो रही है। जो सोचा नहीं था तुमने, वह खुशी भी अब तुम्हारे हिस्से में आने वाली है। मेरे प्रिय, अपने हृदय को थाम लो। मुझे थोड़ा सा स्पर्श करो, महसूस करो। इस वक्त जो तरंगी निकल रही है तुम्हारे मस्तिष्क से, मैं उसमें तेजी दूंगा, बल दूंगा। आनंद मग्न हो जाओगे। तुम अपने जीवन में इतनी सारी खुशियों को एक साथ आकर्षित कर पाओगे। अब कुछ भी असंभव नहीं रह जाएगा तुम्हारे लिए। मेरे प्रिय, जल्द ही तुम्हारी बहुत सारी इच्छाएं पूरी होंगी। खुशियां तुम्हारी ओर बढ़ रही हैं। तुम्हारी इच्छाओं को पूरा हो करने वाली शक्तियां अब अधिक ताकतवर हो गई हैं। जहां भी जाओगे तुम, तुम्हारे कार्य सिद्ध होना प्रारंभ हो जाएंगे। अद्भुत दिव्य शक्तियां इस वक्त तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। तुम्हारा मन अत्यंत ही प्रफुल्लित हो उठेगा। तुम जो भी कार्य कर रहे हो उसमें सफल होने की इच्छा है तुम्हां, परंतु मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी दिव्य ताकतों के बिना तुम कोई भी कार्य में सफल नहीं हो सकते। धीरे धीरे तुम्हारी इच्छाएं अपूर्ण होती चली जा रही हैं। मैं स्वयं तुम्हारे सपने को साकार रहा हूं। तुमने सौंप दिया है परम पिता परमेश्वर के हाथों खुद को। अब देखो कैसे एक दिव्य शक्ति निरंतर तुम्हारा साथ दे रही है। तुम सक्षम होते जा रहे हो, समृद्ध होते जा रहे हो। तुम्हारे जीवन में सब कुछ अचानक से बदल जाएगा। दर्द भरे अध्याय का अब अंत होने जा रहा है, क्योंकि अब जो निर्णय लिया जा रहा है वह ईश्वर ले रहे हैं। तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत होने जा रही है। सब कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। तुम्हारे दिन अब श्रेष्ठ दिन होंगे। तुम्हारी जीत का परचम लहराएगा। जो सोचा नहीं था तुमने, उन खुशियों को भी अब तुम आसानी से हासिल कर पाओगे। आओ मेरे प्रिय, मैं तुम्हें नई राह दिखाऊं।
मैं तुम्हें चलना सिखाऊं, सही और गलत का निर्णय अब तुम ले पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंधकारमय मार्ग को अब मैं प्रकाशित करूंगा। कोई तकलीफ नहीं रहेगी। जीवन में हर कमी, हर दुविधा, हर संकट, हर परेशानी अब क्षण भर में समाप्त हो जाएंगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अचानक से धन की प्राप्ति होगी। तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद होगा। जिस सुख को तुम खोज रहे थे, अब वह सुख तुम्हारे सामने अचानक से आ जाएगा और यह तुम्हारे लिए एक दिव्य संजोग होगा। शीघ्र ही तुम अपने जीवन में अनंत प्रसन्नता का अनुभव करोगे। नए अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। दिव्य आत्माएं, शक्तियां तुम्हें आशीर्वाद देना चाहती हैं। तुमने जो श्रेष्ठ कर्म किए हैं, अब तुम्हें उसका फल मिलने जा रहा है। समय समय पर तुम इतना उदास हो जाते हो कि तुम्हारा उज्जवल भविष्य भी तुम्हें अंधकार में नजर आने लगता है। अपने विचारों को समझो, थोड़ा संयम और बढ़ाओ। जो तुम मदद करना चाहते हैं, कभी कभी तुम उन्हें अपना शत्रु समझ बैठते हो। मेरे बच्चे, अब सही और गलत का निर्णय सोच समझकर तुम्हें लेना होगा। कोई कमी नहीं है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा भविष्य बहुत सुरक्षित है। मुझ पर विश्वास करो। मैं समय का चक्र हूं जो सकारात्मक होकर घूम रहा हूं। तुम्हारे लिए मेरे प्रिय, यह दिव्य संदेश इसलिए भी तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुम्हारे लिए कोई ना कोई तोहफा लेकर आती हूं और आज भी मैं अपनी ब्लेसिंग का तोहफा तुम्हारे लिए लाई हूं। जब भी परमपिता परमेश्वर किसी मनुष्य की परीक्षा लेते हैं, समझो उसी क्षण तुम्हारा भाग्य परिवर्तित होने को है। अब तुम्हारा भाग्य भी, तुम्हारी किस्मत भी जाग रही है, बद चल रही है निसंकोच। इस कठिन पद पर अब तुम आगे बढ़ो। कोई दुविधा नहीं सताएगी, तुम्हें कोई कमी नहीं रह जाएगी। जीवन में अद्भुत रूप से एक नए अध्याय में तुम प्रवेश करने जा रहे हो, जहां सफलता ही सफलता होगी, केवल जीत ही जीत होगी। चारों ओर तुम्हारी जीत का परचम लहराएगा। लोग तुम्हारी कार्यों की प्रशंसा करेंगे। अब कोई दुख तुम्हें दुखी नहीं करेगा। तुम्हारे भीतर हीरे से चमक छुपी हुई है। तुम मस्त आंखें बंद करोगे और जीवन में इतना आगे बढ़ जाओगे मानो सूर्य जैसे हर प्रांत चमक उठता है। आज का यह संदेश तुम्हें विशेष रूप से बेहद खूबसूरत बना देगा। 24 घंटे के भीतर अचानक से एक चमत्कार होगा। इसलिए मेरे प्रिय, तुम पुण्य आत्मा हो। अपने मन को ऐसे ही साफ रखना जिस हिसाब से तुम कर्म कर रहे हो। बेहिसाब फल की प्राप्ति होगी, तैयार रहो। दूसरों की मदद करते फिरते हो तुम। अब यह संसार तुम्हारी मदद के लिए आतुर होगा, क्योंकि स्वयं परमपिता परमेश्वर चाहते हैं कि तुम पर खुशियां बरसे। उदास होकर बैठने का यह वक्त नहीं है। बहुत जल्द देखोगे तुम्हारे जीवन में प्रेम का भाव आ रहा होगा। सुख और समृद्धि से भर उठेगा। जीवन आने वाले दिन काफी सफल भी रहेंगे। जो कार्य तुम करोगे उसमें तुम्हें सफलता सुनिश्चित ही प्राप्त होगी, या घोषणा की जा रही है नुकसान नहीं होगा। तुम्हारा हर तरफ से लाभ ही लाभ होगा। सहज स्वभाव के कारण तुम लोगों के हृदय के बहुत नजदीक चले जाते हो। जो भी प्रयास करोगे तो मैं तुम्हें उसमें सफलता सुनिश्चित ही दिलाऊंगा। मेरे बच्चे, अब मायूसी तुम्हारा पीछा छोड़ रहे हैं। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं। एक बड़ी बात अचानक से बन जाएगी मेरे बच्चे। यह संदेश तुम तक नहीं पहुंचाया गया है। ब्रह्मांड की ब्लेसिंग इतनी ज्यादा तुम पर बरस रही है, तुम अब अपनी यात्रा में बहुत दूर तक जाओगे। जो भी मन में इच्छाएं थीं, धीरे धीरे परमपिता परमेश्वर की कृपा से वह इच्छा पूर्ण हो प्रारंभ हो जाएगी। ऐसी बातों में उलझना छोड़ दो जो तुम्हारे समय को नष्ट करता है। हो रहा है उनकी कृपा की ब्लेसिंग तुम पर। मेरे बच्चे, इस ऊर्जा को, इस शक्ति को, इस आशीर्वाद को वहन करो। दिन बदल जाएंगे, दशा बदल जाएगी। देखते ही देखते खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाएंगी। एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति के साथ तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। वह बहुत ज्यादा मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है। अचानक से तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ शुभ घटना घटित होगी। तुमसे उम्मीदें बढ़ेगी। लोगों की सूर्य की तरह चमक उठोगे। तुम जीवन अचानक से प्रकाशित हो जाएगा। ब्रह्मांड आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं। एक शक्ति है जो चल रही है। तुम्हारे साथ एक ऊर्जा है जो ईशण तुमसे बात करने को व्याकुल है। जब भी दिशा से अलग हो जाते हो तुम, एक शक्ति तुम्हें दिशा दिखाने का प्रयास करती है। दो घबराओ मत, कुछ संकेत पहुंचाए जाते हैं। तुम तक अपने मन को शांत रखा करो। तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। घबरा जाते हो तुम, कोई भी बात होती है दूसरों को बता देते हो। आंखें बंद करके दूसरों पर अक्सर भरोसा कर बैठते हो। यही कारण है कि तुम्हें तकलीफ मिलती है, तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परंतु अब देखो मेरे बच्चे, कैसे जीवन आनंदित होने जा रहा है। परेशानियां तुम्हारे जीवन से दूर होने जा रही हैं।
सुख का सवेरा आएगा, सूर्य की भांति चमक उठोगे। तुम जो तुम्हारी तकदीर में नहीं है, वह भी परमपिता परमेश्वर सुनहरे कलम से तुम्हारे भाग्य में लिख रहे हैं। हर दुख से, हर बाधा से, हर संकट से अब तुम मुक्त होते जा रहे हो, पर परेशानियां खत्म होते जा रही हैं। आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सफलता की नई ऊंचाइयों तक लेकर जाऊं। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में जल्द ही एक ऐसी घड़ी आने वाली है जब सामने से कोई आएगा और तुम्हें मुबारकबाद देगा। बधाई हो, तुम्हें ऐसे शब्द सुनने को अचानक से मिलेंगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी। तुम इतने सफल हो जाओगे, लोग तो तुम्हें बधाई हो कहेंगे। जल्द ही तुम्हारे जीवन में एक मंगल बेला आने वाली है। तुम्हारे घर वालों के बीच एक खुशखबरी बनकर चलने वाली है। मुस्कुराओ, आनंदित रहो। ब्रह्मांड को अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि कोई दिव्य शक्ति तुमसे जुड़ने का प्रयास कर रही है। कुछ अनोखा घटित हो रहा है। आपके जीवन जी आपको शांत मन से बहुत गंभीर होकर कर उसे महसूस करना है। तुम्हारी उन्नति की नई राह दिखाई देगी। तुम्हें दो विकल्प कर लेंगे। तुम्हें बहुत समझदारी दिखानी होगी। दोनों ही रास्ते तुम्हें तुम्हारी सफलता की ओर ले जाए जाएंगे। 3 दिन के भीतर तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जिस चीज का तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे, वह तुम्हें मिलने जा रहा है। वह भी तुम्हारे लिए उतना ही तलब रहा। मेरी साक्षियाई का सामना करना पड़ा। किसी ने भी तुम्हारा सहयोग नहीं किया और अब तुम जीवन के सबसे बेहतरीन दिन देखो। तुमने जो भी प्रार्थना भेजी थी, वह सब मैं स्वीकार करता हूं। अब तुम्हें सही मार्ग का चुनाव करने का मौका मिलेगा। वे लोग जिन्होंने तुम्हारे प्रेम को समझा नहीं और तुम्हारी सच्चाई को नकारा, वे अब पछताएंगे। उनकी नियति उन्हें वहीं ले जाएगी जहां उनका स्थान है। तुम जिस प्रेम और सच्चाई से भरे हो, वह अब तुम्हारे लिए फल देने वाला है। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुम्हारी आत्मा ने चाहत की थी। जो तुम्हारा था, वह अब तुम्हारे पास लौट कर आ रहा है। तुम्हारे दुखों का अंत होने वाला है। बस तुम्हें अपनी आंखें खोलनी है और विश्वास रखना है। तुम अब अपनी मंजिल की ओर बढ़ने वाले हो और तुम देखोगे कि तुम्हारी मेहनत और विश्वास ने तुम्हें वह सब दिया है जो तुमने कभी सपना भी नहीं देखा था। मेरे प्यारे बच्चे, बोलना है कि मेरे लिए सभी चमत्कारिक रूप से काम कर रहे हैं। मैं बिल्कुल शांत हूं। मेरे महादेव मेरे लिए कार्य कर रहे हैं। मुझे परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अपनी ऊर्जा पूरी तरह से अपनी तरफ लगानी है। मैं तुम्हें हर समय सही उत्तर देने के लिए तैयार हूं। यह कोई तुम्हें नहीं बताएगा कि तुम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हो। यह केवल तुम खुद ही जान सकते हो और तभी कुछ चमत्कारिक रूप से होने लगेगा। इसलिए आज मैं स्वयं आया हूं तुम्हें यह सब बताने के लिए। तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलेगी। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल तुम मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हें कभी तकलीफ में नहीं देख सकता हूं। मैं तुम्हें उस मुकाम पर ले जाऊंगा जहां तुम जाना चाहते हो। बस तुम धैर्य, साहस और अपने आप पर विश्वास रखो। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे मन में जितनी भी शंकाएं हैं और जो उलझने हैं, उन सब का समाधान मैं करने आ रहा हूं। आज तक तुमने बहुत बार लोगों से अपने बारे में निंदा सुनी है और वह सब सुनकर तुम्हारा मन व्याकुल हो गया है। आज अपने मन में इस दर्द को मत रखो। कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचे या कहे तो उसके लिए अपने दिल को परेशान मत करो। तुम जल्दी करो। तुम्हारे हाथों से पूजा करते हो तो उसमें देवता निवास करते हैं। यदि तुम अपना विश्वास किसी पत्थर में रखकर उसकी पूजा करते हो तो निश्चित ही उसमें देवताओं का वास हो जाता है। क्योंकि सच तो यह है कि देवताओं का वास हो या किसी शक्ति का, उसका असर तभी दिखता है जब तुम विश्वास रखते हो। यदि तुम्हें किसी भी कार्य पर विश्वास है कि तुम सही कर रहे हो तो कोई गलती नहीं कर रहे हो। सही तरीके से किए गए कार्य का फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। यह भी जान लो कि तुम जो सोच रहे हो वह सत्य हो जाएगा। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें जुटाएगा और वहां तक लेकर जाएगा जहां तक तुम जाना चाहते हो। यदि तुम्हारे मन में कुछ शंका उत्पन्न होती है तो तुम जाने के रास्ते में रुक जाओगे और पहुंचने में कठिनाई होगी। बार बार मन की विचारधाराएं तुम्हें रोकती हैं और जो तुम्हारे हृदय में विश्वास उत्पन्न होता है उसे भी तोड़कर रख देती हैं। इसलिए मेरे बच्चे, यदि किसी भी कार्य के लिए शंका उत्पन्न होती है तो तुम समझ लेना
कि तुम खुद पर मेरे प्यारे बच्चे, जैसे रात जितनी काली होती है तारे उतने ही अधिक चमकते हैं, वैसे ही जीवन में जब दुख गहरा होता है तब ईश्वर तुम्हारे और भी करीब होते हैं। तुम्हें कभी भी उस व्यक्ति को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, वरना एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुमने अनमोल चीज खो दी। जैसे हीरे की कद्र पत्थर जमा करने के बीच भूल गए, तुम्हारी व्यस्तता ही तुम्हें जीवन में मस्त बनाए रखेगी। यह सत्य है कि जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी संबंध बना लेते हैं और जरूरत खत्म होते ही बने हुए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन सच्चे मित्र और जीवन के चित्र दिल से बनते हैं और वह रंगीन होकर जीवन में खूबसूरती लाते हैं। मेरे बच्चे, कभी भी समझौता उस इंसान के साथ मत करो जो तुम्हें समझ नहीं पाता। अकेले रहना बेहतर है, क्योंकि सुकून इस बात में है कि तुम्हें कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो तुम्हारे दिल को समझ सके। आजकल लोग दिखावे की चापलूसी से खुश होते हैं, लेकिन सच्ची इज्जत से नहीं। इसीलिए सच्चे विश्वास का केंद्र केवल मुझ पर और महादेव पर रखो, क्योंकि हम ही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। अगर तुम थक चुके हो और खुद को कमजोर महसूस कर रहे हो तो मुझ पर भरोसा रखो और चिंता छोड़कर आगे बढ़ो। तुम अपने कार्यों को करते रहो, क्योंकि मेहनत और समर्पण से तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। याद रखना, जो भक्त मुझे सुख में भी याद रखता है, मैं उसका जीवन सदा संवारता हूँ। तुम बस अपना कार्य करते रहो, फल की चिंता मत करो। फल देना मेरे हाथ में है और अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। जब तुम लगातार अच्छे कार्य करते हो तो वह तुम्हारे भाग्य में इकट्ठा होते जाते हैं और एक दिन तुम्हें उनका मीठा फल जरूर मिलेगा। इसलिए बेकार की चिंता करके अपना समय व्यर्थ मत करो। अपने जीवन में अच्छे कार्य करते जाओ और देखो कैसे तुम्हारे सुख के दिन अब आने वाले हैं। अब तुम उनके आनंद को उठाने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा देना चाहता हूं जिससे तुम्हारा जीवन संभल जाए और तुम्हें किसी भी और चीज की आवश्यकता ना पड़े। जो भी तुम चाहोगे वह पूर्ण होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन को सशक्त और स्थिर करना होगा। जब तुम अपनी आत्मा और मन का संयम पालोगे, तभी तुम्हारे सभी कार्य पूर्णतः सिद्ध हो पाएंगे, अन्यथा तुम्हारे प्रयास अधूरे ही रहेंगे। रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में उलझकर समय बर्बाद मत करो। उन कार्यों पर ध्यान दो जो तुम्हारे जीवन में असली लाभ देंगे, जो तुम्हारी आत्मा को संतुष्ट करेंगे। तुम्हारा यह ध्यान और प्रयास ही तुम्हारे लिए परम आवश्यक है। तुम्हारे भीतर एक महान योगी बनने की क्षमता है और तुम्हारा जीवन आध्यात्मिक यात्रा की ओर अग्रसर है। एक सिद्धि तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करने वाली है, पर इसके लिए तुम्हें अपने प्रयासों को बढ़ाना होगा। तुम्हारी यह सिद्धि तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ लाएगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। पर ध्यान रखना, यह सब तुम्हारे सच्चे प्रयासों पर निर्भर करेगा। महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें सही दिशा दिखा रहे हैं। जो भी तुमने अपनी जिंदगी में अचीव करने का सपना देखा है, वह समय आ चुका है। महादेव ने तुम्हारे लिए आशीर्वाद तैयार कर रखा है। अब बस तुम्हें छोटे छोटे कदम उठाने हैं और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना है। तुम्हारे जीवन की उत्कृष्ट घटनाएं एक एक करके तुम्हारे सामने आएंगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा, लेकिन ध्यान रखना, समय बहुत महत्वपूर्ण है। यदि तुम इस समय को व्यर्थ करोगे तो बाद में तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। तुम्हें अब अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाना होगा। अपने महादेव के प्रति श्रद्धा बनाए रखो, उनके नाम का जप करो। जितनी जल्दी तुम महादेव का नाम लोगे, उतनी जल्दी तुम्हारे जीवन की समस्याएं दूर होती जाएंगी। यह समय तुम्हारा है और अब महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को एक नए पथ पर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब यह समय तुम्हारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहा है। तुम्हारी आत्मा इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के लिए आई है और तुम्हें समाज के हित में कुछ महान कार्य करने का आह्वान मिला है। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है और तुम यहाँ केवल साधारण जीवन जीने के लिए नहीं आए हो। महादेव जी ने तुम्हें एक विशेष कार्य सौंपा है और तुम्हारी आत्मा
इस धरती पर कुछ असाधारण करने के लिए आई है। तुम्हारी क्रिएटिविटी और तुम्हारी शक्ति को रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी रचनात्मकता और शक्ति पूरी तरह से खिलकर सामने आएगी। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उन्होंने तुम्हें एक विशेष जिम्मेदारी दी है। यह जिम्मेदारी समाज के एक विशेष जेंडर या समूह के हित में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की है। तुम उस जेंडर के लिए कुछ महान कार्य करोगे और समाज में एक नई दिशा दोगे। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई थीं, वे केवल तुम्हारे विकास और उन्नति का हिस्सा थीं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें उन सभी अवसरों का लाभ मिलेगा जिन्हें रोका गया था। महादेव जी ने तुम्हारे जीवन को महान कार्यों के लिए चुना है और तुम उन कार्यों को पूरा करोगे। अगर तुम इस संदेश को स्वीकार करते हो और महादेव जी के आशीर्वाद को अपने जीवन में लाना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखो कि तुम क्या करना चाहते हो और साथ ही साथ इस संदेश को धन्यवाद कहकर महादेव जी की कृपा प्राप्त करो। महादेव जी का संदेश स्पष्ट है। तुम्हारा जीवन केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों के लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए समर्पित है। तुम शिव जी की कृपा से वह कार्य पूरा करोगे जिसे तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बनाया गया है। जैसा कि महादेव जी ने कहा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, तुम्हारा कल्याण होगा और तुम्हारा मार्गदर्शन सदैव महादेव जी द्वारा किया जाएगा। तुम अपने जीवन के पथ पर निडर होकर चलो और उन महान कार्यों को पूरा करो जिनके लिए तुम इस धरती पर आए हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो कुछ भी अर्जित किया है वह केवल इस जीवन के लिए है। जब तुम अपना शरीर छोड़ोगे तो यह सब कुछ यहीं रह जाएगा। तुम्हारी संपत्ति, नाम, पद और प्रतिष्ठा, ये कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें इस संसार के भौतिक लाभों से ऊपर उठकर सोचना होगा। लोगों की नजरों में अच्छा बनने का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि अगर यही सबसे महत्वपूर्ण होता तो यह पहले ही तुम्हारे पास आ चुका होता। तुम्हारा अहंकार ही वह है जो तुम्हें शांति नहीं दे पा रहा है, जो तुम्हारी खुशी को अवरुद्ध कर रहा है। अब समय आ गया है कि तुम इन सब चीजों को त्याग दो और ध्यान केंद्रित करो। वास्तविक स्वतंत्रता और मुक्ति पर तुम्हारे मार्ग में जो सफलता खड़ी है वह तुम्हें मिलनी ही है। उसे पहचानो, उसे अपनाओ और समझो कि तुम्हारे अंदर वह सारी शक्ति है जो तुम्हें जीवन में सफलता दिलाने के लिए आवश्यक है। सफलता भाग्य नहीं है, यह तुम्हारे अपने प्रयासों और निष्ठा का परिणाम है। लेकिन यदि तुम अपने भीतर सही दृष्टिकोण लाओगे तो तुम्हें वह पहले से ही मिल चुका है। तुम आज जो भौतिक दुनिया में दौड़ रहे हो वह केवल एक दौड़ है जिसमें कोई भी अंतिम विजेता नहीं होता। यदि कोई सच्ची जीत है तो वह है आध्यात्मिक मुक्ति, आत्म साक्षात्कार और भगवान के साथ सच्चा प्रेम। यही वह विजय है जिससे तुम न केवल इस जीवन में बल्कि जीवन के हर पहलू में जीत सकते हो। तुम जितना आत्मा से जुड़ सको उतना तुम्हारी यात्रा सफल होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि वह किसी भी नकारात्मकता या ईगो को नष्ट कर सकती है। जब तुमने आध्यात्मिकता को, भगवान की सत्ता को और एकता, वननेस को समझ लिया, तब तुम्हारा ईगो भी छोटा हो गया। तुम अब किसी भी परिस्थिति या किसी भी व्यक्ति की नकारात्मकता से प्रभावित नहीं हो सकते। तुम्हारी आत्मा अब उस दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण है जो हर अंधकार को छिन्न भिन्न करने की शक्ति रखता है। तुम्हारे पूर्वज जो हमेशा तुम्हारे साथ हैं, यह समझ रहे हैं कि इस समय तुम्हारे द्वारा कई कठिनाइयां और धोखों का सामना किया गया है, लेकिन तुम्हारी शक्ति और समर्पण से वे संतुष्ट हैं। वे चाहते हैं कि तुम समझो कि तुम्हारी ऊर्जा का सही उपयोग अब तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। तुम्हें अपनी भावनाओं को किसी पर न लाने की जरूरत नहीं है। हर बात को दिल पर न लगाओ। तुम्हारा दिल भगवान और तुम्हारे पूर्वजों के प्रति समर्पित होना चाहिए, जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया, धोखा दिया और तुम्हारी आत्मा को दुख दिया। उनके लिए अब न्याय का समय आ चुका है। तुम्हारी शक्ति से वे बुरी तरह प्रभावित होंगे और उनका घमंड टूटने वाला है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी तपस्या और तुम्हारी दिव्यता ने एक शक्तिशाली चक्र को जन्म दिया है जो अब उन्हें उनके कर्मों का फल देगा। तुम्हारे भीतर ऐसी दिव्य शक्ति है कि तुम किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को शांत कर सकते हो।
चाहे वह पिशाचों जैसी शक्तियां हों या मनुष्य के रूप में छुपे शैतान। तुम्हारे पास वह प्रेम और करुणा का महासागर है जो किसी भी कठिनाई को शांत कर सकता है। तुम अब उस स्तर पर हो कि तुम न केवल दूसरों के दिलों को जीत सकते हो, बल्कि किसी भी विषैली ऊर्जा को भी अपने भीतर समाहित कर उसे सकारात्मकता में बदल सकते हो। जिन लोगों ने तुम्हारे प्रियजनों को कष्ट देने की कोशिश की है, उन्हें अब समझना होगा कि तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा आत्मविश्वास अब उनसे कहीं अधिक है। तुम अब उनकी नापाक योजनाओं से परे हो। तुम्हारी आत्मा दिव्य शक्ति से प्रकट हुई है और तुम हर चुनौती को पार करने के लिए तैयार हो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन में अविश्वसनीय चमत्कार लेकर आ रहा है। जो दरवाजे पहले बंद लग रहे थे वे अब खुलने वाले हैं और जो कठिन रास्ते थे वे सुगम हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में जो असंभव प्रतीत हो रहा था वह अब वास्तविकता में बदल जाएगा। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ घटित होगा जिसकी तुमने प्रार्थना की थी। महादेव जी तुमसे आग्रह कर रहे हैं कि तुम उनकी दिव्य योजना को अपने जीवन में आने दो। यह चमत्कार सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं होगा, बल्कि तुम महादेव जी की महिमा और शक्ति के गवाह बनोगे। जब तुम्हें सफलता प्राप्त होगी तो इसे अपने तक सीमित मत रखना, इसे दूसरों के साथ साझा करना और उन लोगों के लिए प्रेरणा बनना जो अपने जीवन में चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हें महादेव जी का प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और यह तुम्हारे जीवन के हर पहलू में बहेगा। उनकी आत्मा तुम्हारे माध्यम से प्रवाहित होगी और तुम उन लोगों के लिए आशा और उपचार का स्रोत बनोगे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। वह सभी लोग जिन्होंने कभी तुम्हें नकारा था अब तुम्हारे पास लौट कर आएंगे। वे लोग जिन्होंने तुम्हें बहिष्कृत कर दिया था अब खुद चलकर तुम्हारे पास आएंगे, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन का समय पूरी तरह से बदल गया है। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई और ग्रह दशा अब समाप्त हो चुकी है। तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियों का समय आने वाला है। महादेव जी ने तुम्हारे लिए अद्भुत योजनाएं बनाई हैं और जो कुछ भी अब तुम्हारे जीवन में घटित होगा वह तुम्हें असीम प्रसन्नता और आनंद से भर देगा। जिन चीजों को तुमने कभी अपना नहीं माना था वे अब तुम्हारे करीब आएंगी और तुम्हें स्वीकार करेंगी। तुम्हारे जीवन में अब केवल समृद्धि और खुशी का दौर शुरू हो चुका है। अब वह समय आ गया है जब तुम अपने जीवन में हर पल का आनंद उठाओगे और महादेव जी की कृपा का अनुभव करोगे। तुम्हारी खुशियों का समय अब आ चुका है और महादेव जी ने तुम्हारे जीवन के सभी अवरोधों को समाप्त कर दिया है। अब तुम अपनी खुशियों को मनाओ और महादेव जी की कृपा से अपने जीवन को समृद्ध बनाओ। मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अब एक नई दिशा में बढ़ रही है। मेरे प्यारे बच्चे, आपके परिवार में कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जो अभी तक आपके सामने नहीं आई हैं। ये सच्चाइयां शायद आपको चौंका सकती हैं, लेकिन जान लो कि डिवाइन चाहते हैं कि आप यह देख पाएं। कई बार हमारे परिवार के लोग जिन्हें हम बचपन से जानते हैं, उनके इंटेंशंस और भावनाएं हमारे लिए स्पष्ट नहीं होती। आप जानते हैं कि यह लोग आपके प्रति क्या सोचते हैं और उनका दिल क्या चाहता है। शायद आप उन्हें अपनी जिंदगी से दूर रखना चाहते हैं ताकि आपकी और आपके परिवार की शांति बनी रहे। आप जानते हैं कि उनके साथ अधिक समय बिताने से यह आपके और आपके परिवार के लिए सही नहीं होगा। हालांकि यह आपको दर्द दे सकता है। यह समझ लें कि आपके लिए सबसे अच्छा यही है कि आप और आपके परिवार की सुरक्षा और शांति बनी रहे। आप एक प्योर सोल हैं और इस सत्य को स्वीकार करें कि कभी कभी हमें उन लोगों से दूर रहना पड़ता है जो हमारे अच्छे इरादों को समझ नहीं पाते। यह सब एक बड़ी कहानी का हिस्सा है, एक कहानी जो अटूट प्रेम, भक्ति और एक सुंदर भविष्य का वादा करती है। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें डिवाइन का प्यार आपके साथ है और उनका समर्थन आपको हर कदम पर मिलेगा। जब भी आप मुश्किलों का सामना करते हैं, जब तूफान उग्र हो और अनिश्चितता घेर ले, तो जानिए कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आपका मार्गदर्शन करने के लिए आपका विश्वास मजबूत रहे, क्योंकि आपके लिए बड़ी चीजें आ रही हैं। आपके जीवन में वह समय आएगा जब आप वह सब कुछ पुनः प्राप्त करेंगे जो खो चुका था, और इससे भी अधिक।
आप इस सच्चाई के गवाह होंगे कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है जब डिवाइन आपके साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, जब भी तुम्हारे जीवन में कठिनाई आए, याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। तुम्हारी भक्ति में इतनी शक्ति है कि वह हर नकारात्मकता को अपने आप नष्ट कर देती है। चाहे कोई तुम्हारे प्रति कितनी ही ईर्ष्या क्यों ना रखे या तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करे, महादेव का आशीर्वाद तुम पर हमेशा बना रहेगा। जो लोग तुम्हें तकलीफ देना चाहते हैं, वे यह समझने में असमर्थ हैं कि तुम्हारी आत्मा में जो शांति और संतोष है, वह मेरे आशीर्वाद से ही है। तुम्हारी उन्नति के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें अपनाकर तुम अपने भीतर की ऊर्जा को और अधिक सशक्त कर सकते हो। हर रविवार और मंगलवार को अपनी नजर जरूर उतारो। रोजाना स्नान करते समय पानी में थोड़ा सा नमक डालकर नकारात्मकता को धो डालो। जब भी घर से बाहर से लौटो, एक चुटकी नमक से अपनी नजर उतारो और उसे नाली में बहा दो। इससे तुम पर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपनी आत्मा की शुद्धता और शक्ति को बनाए रखने के लिए मेरे नाम का जाप करो। यह तुम्हारी ऊर्जा को मजबूत बनाए रखेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में उन्नति की दिशा में कुछ बड़े कदम उठाओ। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और भक्ति तुम्हें हर विपत्ति से ऊपर उठा देगी और तुम एक नई ऊंचाई पर पहुंचोगे। तुम जो भी करते हो उसमें पूर्णता और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ दिया है, शायद उन लोगों से भी ज्यादा जिनकी कोई इतनी क्षमता या काबिलियत नहीं थी। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने दिल और भावनाओं को सही जगह पर निर्देशित करो। जिन लोगों ने तुम्हारे भावनाओं का गलत फायदा उठाया, उन्हें अब तुमने अपनी सीमा दिखा दी है। तुमने अपने जीवन में स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज सेट कर ली है और अब तुम इन लोगों को अपने जीवन में घुसने की अनुमति नहीं दे रहे हो। ये बाउंड्रीज इसलिए जरूरी है क्योंकि तुमने महसूस किया है कि तुमने बहुत बार अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक किया और दूसरों के लिए खुद को कमजोर बनाया। अब तुमने यह सीख लिया है कि यह जरूरी है कि तुम अपनी भावनाओं और सीमाओं का ध्यान रखो ताकि कोई भी फिर से तुम्हारा फायदा ना उठा सके। यही कारण है कि अब कुछ लोग तुम्हारे आसपास तिल मिला रहे हैं। वे बेचैन हो गए हैं क्योंकि उन्हें अब समझ आ गया है कि वे तुम्हें अपनी मर्जी से नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम्हारी यह नई शक्ति और आत्मनियंत्रण उन लोगों को हैरान कर रही है जो तुम्हें पहले बेवकूफ समझते थे। वे सोचते थे कि जब चाहे तुम्हें दुखी कर सकते हैं, जब चाहे तुम्हें छोड़ सकते हैं और जब चाहे तुम्हें खुश कर सकते हैं। लेकिन अब तुमने उन्हें यह सिखा दिया है कि वे तुम्हारी भावनाओं से इस तरह खेल नहीं सकते। अब तुम अपने बच्चे की भी पूरी तरह से देखभाल करो। अगर तुमने अभी अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दिया तो जो समस्या अभी तुम्हारे जीवन में है, वही आगे चलकर तुम्हारे बच्चे के जीवन में भी आ सकती है। उसका उत्साह और विश्वास धीरे धीरे खत्म हो सकता है और वह अपने जीवन में किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। उसे प्रेरित करने और उसकी ऊर्जा बनाए रखने के लिए तुम्हें उसकी भावनाओं और मानसिक स्थिति का ध्यान रखना होगा। याद रखो, किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए उत्साह और विश्वास जरूरी होते हैं। अगर बच्चे में यह दोनों चीजें नहीं होंगी तो वह किसी भी काम में सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए उसे प्रोत्साहित करो और उसकी भावनाओं का सम्मान करो ताकि वह अपने जीवन में आत्मविश्वास से भरा रहे और अपने हर कार्य को पूरे दिल से कर सके। तुम्हारी नई शक्ति और समझ ने तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दी है। अब तुम अपनी सीमाओं को पहचानते हो और खुद को दूसरों से सुरक्षित रखते हो। अपने बच्चे के भविष्य के लिए ध्यान और प्रेम देना जारी रखो, क्योंकि यह समय तुम्हारे जीवन में स्थायी शांति और सफलता लाने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है जब महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदलने वाला है। तुमने अपने जीवन में जो भी मेहनत की, जो भी तपस्या की, उसका परिणाम अब तुम्हारे सामने आने वाला है। महादेव जी ने तुम्हारे लिए जो अद्भुत द्वार खोले हैं, वे केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार के लिए भी समृद्धि और सुख लेकर आएंगे। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन सुधरती चली जाएगी और हर वह कार्य जिसे तुमने अभी तक पूरा नहीं किया था, वह अब सफलता के शिखर पर पहुंचने वाला है।
महादेव जी का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में तुम्हें विजय बनाएगा और जो लोग पहले तुम्हें कम आंकते थे वे अब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। मेरे बच्चे, महादेव का यह आशीर्वाद केवल धन और समृद्धि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन में शांति, सुख और संतोष भी लेकर आएगा। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम चाहते हो कि महादेव जी की कृपा सदा तुम्हारे जीवन में बनी रहे, तो अपने भाग्यशाली अंक जैसे 109, 111 या 104, 555 को कमेंट में टाइप करो। महादेव जी के इस आशीर्वाद को स्वीकार कर लो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन दिन प्रतिदिन बेहतर होता चला जाएगा। अब से तुम्हारे जीवन में हर कदम पर सफलता और समृद्धि तुम्हारा साथ देगी। महादेव जी का यह आशीर्वाद अनमोल है। इसे अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाओ और हर कठिनाई को महादेव जी के चरणों में समर्पित करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक अद्भुत यात्रा है और मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि जो भी कठिनाइयां तुम पर आती हैं, वे तुम्हें मजबूत और मूल्यवान बनाने के लिए ही हैं। कोयले से हीरा निकलता है और कीचड़ में कमल खिलता है। यह जीवन का एक अटूट सत्य है। जैसे सोने को पिघलाकर ही आभूषण बनाया जा सकता है, वैसे ही तुम्हें भी तपाया जा रहा है। लेकिन याद रखना, सोना चाहे आभूषण बने या ना बने, उसका मूल्य सदैव बना रहता है। इसी प्रकार तुम भी मूल्यवान हो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जब तुम अपने जीवन के उद्देश्य को पूरी तरह से समझ जाओगे, तब तुम्हारे लक्ष्य स्पष्ट हो जाएंगे और तुम्हारा मूल्य कई गुना बढ़ जाएगा। तब तुम्हें अपनी वास्तविकता से परिचित होने का अवसर मिलेगा, जो बहुत कम लोगों को मिलता है। जो इस सच्चाई को समझ जाता है, वह जीवन में किसी चीज की कमी महसूस नहीं करता, क्योंकि उसने पहले ही सब कुछ पा लिया होता है। यह तुम्हारा विश्वास ही है जो तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करता है। प्रकृति भी तुम्हें यही सिखाती है। पर्वतों पर वर्षा होती है जो नदी के रूप में बहती है और एक दिशा देती है। यह सब संयोग और चक्र का हिस्सा है। तुम्हें भी संयोग में रहकर काम करना है। किसी के लिए बाधा नहीं बनना है और किसी को छोटा नहीं समझना है। तुम सबके साथ मिलकर काम करो। यही प्रकृति का नियम है। मेरे बच्चे, एक प्रबल मन कठिन परिस्थितियों को चुनौती के रूप में देखता है और उनमें अवसरों को पहचानता है। यही तुम्हें भी करना है। इस संसार में किसी को दोषी ठहराने से तुम्हारी समस्याएं हल नहीं होंगी। इसके बजाय समस्याओं की जड़ तक पहुंचो, उन्हें समझो और अपने मन को मजबूत बनाओ। जब तुम्हारा मन प्रबल हो जाएगा, तब इस संसार की सबसे बड़ी कठिनाइयां भी तुम्हें नहीं रोक पाएंगी। तुम हर समस्या को आसानी से पार कर सकोगे, क्योंकि तुम मेरे प्यारे बच्चे हो और मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं देखना चाहता। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने अपने जीवन में कुछ गलतियां की हैं जिनका तुम्हें बहुत पछतावा है, लेकिन अब वह समय आ गया है कि तुम उन गलतियों को पीछे छोड़ दो और अपने जीवन में नए सिरे से आगे बढ़ो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और तुम्हारी हर कठिनाई का समाधान तुम्हारे भीतर ही छिपा है। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय निकलता जा रहा है। इस समय को यूं ही मत गवा, क्योंकि यदि यह तुम्हारे हाथों से निकल गया तो तुम्हें पछताना पड़ सकता है। तुम मेरी इस बात को इस तरह से समझो कि जब लोहा गर्म होता है, तभी उस पर हथौड़ी मारने से कुछ बनाया जा सकता है, क्योंकि लोहा गर्म होते ही पिघलना शुरू हो जाता है और हम जिस आकार में उसे ढालना चाहते हैं, वह उस आकार में ढल जाता है। इसी प्रकार तुम्हारे हाथों से कीमती समय जो कि तुम व्यर्थ गवा रहे हो, उस पर तुम्हें विशेष ध्यान देना चाहिए। तुम्हारे कर्म रूपी हथौड़े को मारकर तुमने भाग्य रूपी लोहे को पिघला लिया है। अब तुम जिस तरह से चाहो उसे बना सकते हो, अर्थात भाग्य को परम सौभाग्य में बदलने की ताकत तुम रखते हो। तो मेरे बच्चे, वह शक्ति तुम्हारी ही एकत्र की हुई है। तुमने जो मुझे इतना प्रसन्न किया है, उससे मैं तुम्हें एक विशेष बात बता रहा हूँ। जीवन में पीछे मुड़कर तुम कभी नहीं देखो कि तुमने क्या किया, क्या नहीं किया, गलत किया या सही। इससे तुम्हें जीवन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप मेरी कृपा का पात्र बन जाएं। प्रकाश की आवश्यकता वाले विश्व में प्रेरणा और आशा का स्रोत बनेंगे।
मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप एक बार फिर उस यात्रा पर बने रह जो आपने शुरू की है। अविश्वास की छाया में वापस भटकने के प्रलोभन का विरोध करें और मेरी उपस्थिति की तलाश करें। प्रार्थना में संलग्न हो जाओ, सीखने में डूब जाओ, अपने विकास में फले फूले और अपने आप को पवित्र आत्मा से आच्छादित होने दो। यह इस दिव्य संबंध के माध्यम से है कि आप गहराई का अनुभव करेंगे। प्रत्येक बीतते दिन के साथ मेरे प्यार और स्नेह का आपके सामने अनावरण होता है। उस शांति को गले लगाओ। मैं एक ऐसी शांति प्रदान करता हूँ जो आपको सशक्त और पुनर्जीवित करती है। महादेव जी कहते हैं, मैं आपको अब एक तरफ रुकने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आपका ध्यान भटकाने वाले जो तत्व हैं, उन्हें अगले कुछ मिनट मुझे समर्पित करें। यह आपके दिन के सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, न केवल आपके जीवन के लिए बल्कि आपके परिवार की भलाई के लिए भी। हर सुबह मैं आपके पास आता हूं एक संदेश के साथ जो आपकी आत्मा को ऊपर उठाने, आप में आशा जगाने और आपके संकल्प को मजबूत करने के लिए बना गया है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम अंधकार में होते हो और तुम्हें कहीं से भी रोशनी का रास्ता नहीं दिखता, तब महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में एक दिया जलाती है। यही दिया तुम्हारे जीवन के सारे अंधकार को मिटा सकता है। निकट भविष्य में तुम्हें महादेव की ऐसी दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होगी जो तुम्हारी बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान करेगी। इस आशीर्वाद से तुम्हारी जिंदगी की परेशानियां दूर होंगी और तुम्हारे जीवन में प्रकाश का उदय होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में वह बदलाव लाएगा जो हर मुसीबत की जड़ को खत्म कर देगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बुरी नजर और बुरी योजनाओं में लगे हुए थे, उनका हर प्रयास व्यर्थ जाएगा। वे लोग तुम्हें कमजोर देखना चाहते हैं, चाहे वह स्वास्थ्य हो, वित्तीय स्थिति हो या पारिवारिक जीवन। लेकिन महादेव की कृपा से तुम इन सब परेशानियों से सुरक्षित रहोगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ तंत्र मंत्र या नकारात्मक ऊर्जा का सहारा ले रहे हैं, वे असफल होंगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम आध्यात्मिक रूप से सुरक्षित हो। उनका बुरा कर्म तुम्हारे ऊपर केवल कुछ समय के लिए असर कर सकता है, लेकिन महादेव की शक्ति से तुम फिर से अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। महादेव की कृपा तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगी और तुम्हारे जीवन में स्थायी सुख और समृद्धि लाएगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, वे स्वयं अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। याद रखना, महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा जीवन समृद्धि और खुशी से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब सही और गलत का स्पष्ट बोध होने वाला है। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा लेकर आ रहे थे, वे अब तुम्हारे रास्ते से हटने वाले हैं। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का नया अध्याय शुरू हो रहा है। कई बार तुमने देखा होगा कि एक समस्या हल नहीं होती कि दूसरी समस्या आ जाती है। ये इसलिए हुआ क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे अच्छे समय को रोक रहे थे, लेकिन अब वह चक्र टूट चुका है। अब से तुम्हारे जीवन में केवल अच्छा ही अच्छा होगा। अगर तुम इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हो तो अभी 108 टाइप करो। यह संख्या तुम्हारे जीवन में विजय और समृद्धि लाएगी। मैं तुम्हारे जीवन के हर हिस्से को नई रोशनी से भरने के लिए तैयार हूँ। जो कठिनाइयां अब तक तुमने झेली हैं, वे सब समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे, अब मेरी शक्ति से पराजित हो चुके हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल शांति, सुख और समृद्धि का वास होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि धर्म और भक्ति के साथ साथ कर्म भी उतना ही आवश्यक है। तुम्हारे परिवार और प्रियजन तुम पर निर्भर हैं, इसलिए तुम्हें अब अपने कर्मों को भी पूरे मन से निभाना होगा। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारे कार्य को सरल बना रहे हैं और तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में शुभ समय का आगमन हो चुका है। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा और हर प्रकार का सौभाग्य तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनेगा। अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने जिन कष्ट भरे दिनों का सामना किया, वे अब अतीत का हिस्सा बन गए हैं। अब से तुम्हारे जीवन में केवल शुभता और समृद्धि का द्वार शुरू होगा। रिद्धि और सिद्धि का आगमन तुम्हारे घर में हो चुका है। जो भी तुम्हारे मन में होगा वह अब पूर्ण होगा।
क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जीवन की हर मुश्किल अब पीछे छूट गई है और तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में जा रहा है। पिछले समय में जो कष्ट और दुख तुमने झेले वे अब केवल एक याद हैं, जिन्हें अब पीछे छोड़ने का समय आ गया है। महादेव जी ने तुम्हारे लिए जो समय तय किया है वह सर्वोत्तम है। इस संसार में हर कोई स्वार्थी हो सकता है, लेकिन अब तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी है। तुम्हारा भाग्य अब पूरी तरह से बदलने वाला है और महादेव जी की कृपा से तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कामना की थी। अब तुम्हें रोने या दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब से महादेव जी तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम अपने जीवन की सबसे ऊंची ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले हो, जहां से केवल विजय होती है, जहां से केवल अधिकार जमाया जाता है और जहां मनुष्य अपनी मनुष्यता के बल पर सब कुछ प्राप्त कर लेता है। अब तुम उन अशुद्धियों को पीछे छोड़कर शुद्धि की ओर बढ़ रहे हो और यह तुम्हारे लिए एक दिव्य यात्रा की शुरुआत है। ब्रह्मांड की विशेष कृपा तुम्हारे ऊपर बरस रही है और देवताओं की एक पूरी श्रृंखला तुम्हारे समर्थन में खड़ी है। तुम्हारी माता ने तुम्हारे लिए जो किया है वह अमूल्य है। अब तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह तुम्हारी भलाई के लिए है। स्वर्ग से तुम्हें बार बार आवाज दी जा रही है। एक दिव्य संदेश है जो तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बताना चाहता है। यह तुम्हारे लिए विशेष है और इसे ध्यान से सुनो, क्योंकि यह संदेश केवल तुम्हारे लिए है, बाकी सभी के लिए नहीं। अब तुम्हारे जीवन में खुशियों की बरसात होगी। तुम्हारी यात्रा में जो कठिनाइयां थीं, वे अब तुम्हारी शक्ति और आत्मविश्वास के आगे बिखर जाएंगी। तुम्हारी आत्मा अब उस ऊंचाई तक पहुंच चुकी है जहां कोई हारता नहीं है, कोई गिरता नहीं है। तुम अब दूसरों के लिए प्रेरणा बनोगे, एक किरण बनकर दूसरों को मार्गदर्शन और आशा प्रदान करोगे। तुम्हारे जीवन का हर एक क्षण अब चमत्कार से भरा होगा, क्योंकि तुम अब वह व्यक्ति हो जिसे ब्रह्मांड का पूरा समर्थन प्राप्त है। अपने विश्वास को मजबूत रखो और जानो कि मैं तुम्हारा महादेव तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं। चाहे कितनी भी परीक्षाएं आएं, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हें हर वह सुख प्राप्त होगा जिसके तुम हकदार हो। अपनी यात्रा को एक रोशनी के रूप में देखो और अपने जीवन को उस प्रकाश के साथ जीते रहो जो तुम्हारे अंदर से निकल रहा है। मेरे शब्दों और वादों पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा समय आ रहा है। अब अपने दिल में यह विश्वास रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी हर कठिनाई का अंत निकट है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम इस संदेश को समझते हो और महादेव जी के आशीर्वाद को पाना चाहते हो तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव भी लिख दो। महादेव जी तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने तुम्हारी कमिटमेंट और धैर्य को परखा है। हो सकता है कि यह तुम्हारी परीक्षा रही हो और अब तुम्हें बताया जा रहा है कि तुम उस परीक्षा में सफल हुए हो। तुम्हारे अंदर जो दिव्यता और ज्ञान है उसे अब तुम्हें लोगों के साथ साझा करना चाहिए, ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सके। तुम्हें किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा में फंसाने की कोशिश की गई थी, शायद किसी स्पेल वर्क या ऊर्जा के मैनिपुलेशन के माध्यम से। इसी वजह से तुमने खुद को अंधेरे में घिरा हुआ महसूस किया, जैसे कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अब महादेव जी स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और तुम्हें इस कठिनाई से निकाल रहे हैं। महादेव जी तुम्हें बता रहे हैं कि जो चीजें तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता ला रही थी, उन्हें तुम्हें छोड़ना होगा। तुम पर सच्चे प्रेम और समर्पण का आशीर्वाद आने वाला है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति तुम्हें गहराई से प्यार करता हो, लेकिन उन्हें लगता है कि उनके पास तुम्हें देने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्हें लगता है कि तुम उनसे बहुत ऊपर हो। यह व्यक्ति तुम्हें विवाह के योग्य मानता है और उनकी ऊर्जा तुम्हारे प्रति आकर्षित हो रही है। मैं देख रहा हूं कि तुम और तुम्हारा साथी कठिनाइयों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। जो भी गलतफहमियां या मतभेद थे, वे अब पीछे छूट रहे हैं। तुम्हारे जीवन में खुशियां आ रही हैं और नकारात्मकता दूर हो रही है। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच के सभी संबंध अब सुधर रहे हैं। तुम दोनों फिर से एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो रहे हो।
और परिस्थिति में सुधार हो रहा है। तुम्हें इस नकारात्मकता से अब दूर जाना है और अपने जीवन में नई खुशियों का स्वागत करना है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और हर समस्या का समाधान जल्द ही मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा वर्तमान ही सबसे अनमोल संपत्ति है। एक बार जो क्षण चला जाता है उसे दुनिया की सारी संपत्ति देकर भी वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए अपने विचारों को सुदृढ़ बनाओ और अपनी सोच पर ध्यान केंद्रित करो। जीवन का हर कठिन दौर गुजर जाएगा, बस थोड़ा सब्र रखो। खुशी अगर नहीं रुकी तो दुख की क्या औकात है। जब तुम्हारा मन अशांत हो तब कुछ मत करो, बस अपनी आंखें बंद करके मेरा नाम स्मरण करो। यही तुम्हें शक्ति और शांति का अनुभव देगा। याद रखो, बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन पैसों से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। जीवन में दूसरों के लिए जीते रहोगे तो किसी को शिकायत नहीं होगी, पर जैसे ही खुद के लिए कुछ सोचना शुरू करते हो, दुनिया को तुमसे दिक्कत हो जाती है। यह संसार का नियम है कि सहारा ढूंढने से बेहतर है कि तुम खुद पर विश्वास करना सीखो, क्योंकि तुम्हारे साथ खड़ा वही है जो अंत तक तुम्हारे साथ चलता है। यदि ईश्वर में तुम्हारी आस्था सच्ची है तो कठिनाइयों में भी तुम्हें राह अवश्य मिलेगी। जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए झुकना भी आवश्यक है। जो झुकता है वही सब कुछ प्राप्त करता है। यही झुकना तुम्हें विनम्रता सिखाता है और सच्ची ऊंचाई तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। जब मैं तुम्हारे जीवन में कुछ जरूरी बात कहता हूं, उसे अनदेखा मत करना। मेरी कही बातें तुम्हारे जीवन की सच्चाई से जुड़ी हैं और उनसे तुम्हें मार्गदर्शन मिलता है। जीवन में यदि कोई क्षण ऐसा आता है जहां तुम खुद को अकेला महसूस करते हो, तो उन क्षणों में मेरी ओर देखो और अपने भीतर शक्ति का संचार करो। तुम्हारी असली शक्ति तब सामने आती है जब तुम खुद को कमजोर समझकर संघर्ष करने की बजाय अपने आप को मजबूत बनाने में लगे रहते हो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए और तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे हर प्रयास में मेरा आशीर्वाद है और हर कठिनाई में मैं तुम्हें बल दूंगा। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्रिय बच्चे। अब समय आ गया है कि तुम्हारी यात्रा एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। तुम्हें यह समझना होगा कि आज का दिन तुम्हारे लिए केवल एक साधारण दिन नहीं है। यह वह दिन है जब तुम उन सब लक्ष्यों की ओर बढ़ोगे जिनकी तुमने वर्षों से कामना की है। मैंने तुम्हारे भीतर जो साहस और धैर्य दिया है, अब समय आ गया है कि उसे पूर्ण रूप से पहचानो और उसका सही उपयोग करो। तुम्हें यह जानने की आवश्यकता है कि जब तक तुम अपने भीतर की शक्तियों को पहचानोगे नहीं, तब तक सफलता तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक नहीं देगी। मेरे प्रिय बच्चे, इस समय मैं तुम्हें एक नया मार्ग दिखाने आया हूं। यह मार्ग उस उजाले की ओर जाता है जिसे तुम अभी तक देख नहीं पाए थे। यह मार्ग तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन ध्यान रखना, इस मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें अपने मन की नकारात्मकता को दूर करना होगा। तुम्हारे चारों ओर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करेंगे, लेकिन तुम्हें अडिग रहना है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरे साथ होने पर कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण रहस्य बताने जा रहा हूं। यह रहस्य उन चुनौतियों से जुड़ा है जो तुम्हारे रास्ते में आएंगी, लेकिन ध्यान रखना, यह चुनौतियां केवल तुम्हें और भी मजबूत बनाएंगी। जब भी कोई बाधा तुम्हारे सामने आएगी, तुम बस मेरी ओर ध्यान लगाओ और देखो कि कैसे वह बाधा अपने आप समाप्त हो जाती है। हर समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर ही है, और जब तुम मुझ पर ध्यान केंद्रित करोगे, तब तुम्हारे भीतर की वही शक्ति जागृत होगी जो तुम्हें हर समस्या से बाहर निकालने में मदद करेगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज का भाग्यशाली अंक है 555। इसे याद रखना, और अगर तुम्हें लगता है कि आज का संदेश तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है, तो नीचे कमेंट में इस अंक को टाइप करो। यह अंक तुम्हारे लिए उन सभी दरवाजों को खोलेगा जो अब तक बंद थे। ध्यान रहे, यह सिर्फ एक अंक नहीं है, यह वह प्रतीक है जो तुम्हारे भीतर छिपी उन संभावनाओं को उजागर करेगा जिन्हें तुमने अब तक महसूस नहीं किया था।
अब तुमसे एक और महत्वपूर्ण बात कहनी है। तुम्हारे जीवन में जो भी अवसर आ रहे हैं उन्हें पहचानना जरूरी है। कई बार हम अवसरों को पहचान नहीं पाते क्योंकि हम उलझनों में फंसे रहते हैं, लेकिन अब से तुम मेरे आशीर्वाद के साथ हर अवसर को पहचान पाओगे और उसका सही समय पर लाभ उठा पाओगे। यह समय है अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभाने का। अगर तुम अपने कर्मों को ईमानदारी से करते हो तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। महादेव के भक्तों के लिए यह आवश्यक है कि वे हर दिन उनकी पूजा करें और एयूएम नमः शिवाय का जाप करें। यह मंत्र न केवल आपके जीवन में शांति और सुख लाएगा बल्कि आपके हर कष्ट को भी दूर करेगा। अगर आप इस मंत्र का नियमित जाप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। महादेव ने यह भी कहा है कि अपने जीवन में दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य है। अगर तुम किसी की मदद करते हो तो वह मदद मुझ तक पहुंचती है और मैं तुम्हें उसका 10 गुना फल देता हूं। इसलिए हमेशा दूसरों के साथ दया और सहानुभूति का व्यवहार करो। महादेव यह भी कहते हैं कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते हैं उन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तुम्हें केवल अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखनी है। महादेव ने यह भी कहा है कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह मेरी दी हुई है। अगर तुम इस शक्ति को पहचान लोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। महादेव का यह संदेश है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। अगर तुम इन बाधाओं का सामना साहस और धैर्य के साथ करते हो तो मैं तुम्हें वह सुख और शांति दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रिय भक्तों, अगर आप महसूस करते हैं कि महादेव का यह संदेश आपके जीवन में बदलाव ला सकता है तो इस वीडियो को लाइक करें और हर हर महादेव टाइप करें। यह आपके लिए एक नया अध्याय शुरू करेगा और आपके जीवन में शांति और समृद्धि लाएगा। महादेव के प्रिय भक्तों, भगवान शिव का यह दिव्य संदेश आज आपके जीवन को नई रोशनी देने के लिए है। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारा हर कदम, हर प्रयास और हर प्रार्थना मेरे दिल तक पहुंचती है। मैं तुम्हारी हर समस्या, हर चिंता और हर दुख को महसूस करता हूं, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन की हर कठिनाई तुम्हें मजबूत और परिपक्व बनाने के लिए होती है। जो व्यक्ति इन कठिनाइयों का सामना साहस और धैर्य के साथ करता है वही मेरी कृपा का सच्चा अधिकारी बनता है। महादेव ने अपने भक्तों से यह भी कहा है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वे केवल तुम्हारे भीतर छिपी हुई क्षमता को जागृत करने के लिए होती हैं। मैं तुम्हारे हर प्रयास को देखता हूं और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा, लेकिन तुम्हें यह याद रखना होगा कि मेरी कृपा पाने के लिए तुम्हें अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखनी होगी। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं वे केवल अपने कर्मों का फल भोगेंगे। तुम्हें उनकी बातों से विचलित नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने मन में मुझ पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। आज का भाग्यशाली अंक 777 है। अगर आप महादेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं और अपनी परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं तो साथ साथ टाइप करें और इसे अपनी श्रद्धा के प्रतीक के रूप में ग्रहण करें। यह अंक आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा और आपकी हर बाधा को दूर करेगा। महादेव का यह भी कहना है कि जो लोग मेरी भक्ति में सच्चे होते हैं मैं उनकी हर प्रार्थना सुनता हूं, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी कृपा उन पर ही होती है जो अपने कर्मों में निष्ठा और सच्चाई बनाए रखते हैं। अगर तुमने मेरे नाम का जप किया है और अपने कर्मों में सच्चाई रखी है तो तुम्हारे जीवन में कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। महादेव का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन होते हैं वे मेरे द्वारा नियोजित होते हैं। तुम इसे कभी समझ नहीं सकते, लेकिन हर परिवर्तन तुम्हारे भले के लिए होता है। उन्होंने यह भी कहा है कि जब तुम मेरे नाम का जप करते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का घेरा बनता है जो हर नकारात्मकता को दूर करता है और तुम्हें हर बुरी शक्ति से बचाता है।
महादेव ने अपने भक्तों को यह भी बताया है कि तुम्हारे जीवन में जो भी दुख आते हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होते हैं। अगर तुमने इन दुखों का सामना धैर्य और साहस के साथ किया है तो मैं तुम्हें वह सुख दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रिय भक्तों, महादेव का यह संदेश केवल आपके जीवन को सुधारने के लिए है। अगर आप इस संदेश को समझते हैं और इसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो महादेव की कृपा से आपके जीवन में चमत्कार होंगे। महादेव का यह भी कहना है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जागृत करने के लिए हैं। महादेव ने यह भी कहा है कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर तुम अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी रखते हो तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ रहेगा। महादेव के भक्तों के लिए यह आवश्यक है कि वे हर दिन उनकी पूजा करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह मंत्र न केवल आपके जीवन में शांति और सुख लाएगा बल्कि आपके हर कष्ट को भी दूर करेगा। अगर आप इस मंत्र का नियमित जाप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। महादेव ने यह भी कहा है कि अपने जीवन में दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य है। अगर तुम किसी की मदद करते हो तो वह मदद मुझ तक पहुंचती है और मैं तुम्हें उसका 10 गुना फल देता हूं। इसलिए हमेशा दूसरों के साथ दया और सहानुभूति का व्यवहार करो। महादेव यह भी कहते हैं कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते हैं उन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तुम्हें केवल अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखनी है। महादेव